नमस्कार दोस्तों, मैं संगम चौरसिया और मिला कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू होगा हमारा परसेंटेज प्रतिशतता। तो उस शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा आएगा, मान लीजिए कि 5 को प्रतिशत में बदलिए। अगर इसको प्रतिशत में बदलना, कोई भी संख्या होगा, 5 या कुछ भिन्न में होगा, मान लीजिए हम सब तरह से बता रहे हैं। अगर देगा कि 5 को प्रतिशत में बदलिए तो कुछ नहीं करना, 100 से इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, हो जाएगा 500%। ये आंसर है। अगर 500% अगर प्रतिशत में देगा कि 500% को प्रतिशत अगर हटाना होगा, ठीक है मतलब इस तरह से 500% को इस तरीके से लाइए नॉर्मल संख्या में, साधारण, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 500/100 से भाग कर देंगे। अगर प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, और अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही चला। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 0.001 कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है ना। दिया है 0.001 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो चलिए ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 0.001 इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या बताएं, 100 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट मतलब लगेगा, ठीक है। तो 2 अंक पॉइंट हट जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो 0.1%, ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, 1% का आधा दशमलव में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो प्रतिशत है, 1% का आधा हम करेंगे, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको प्रतिशत को हटाने के लिए 1 में 100 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, हो गया। अब फिर क्या करना, इसका आधा, आधा मतलब होता है 1/2 ना, 1/2 मतलब आधा होता है। इसमें इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गुणा करने पर क्या होगा, 1 का गुणा 1 में 1, 100 का गुणा 2 में 200, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज में भाग कर लेंगे 200 से, चाहे जैसे करने कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 से काटने हैं, 100 हो गया। और 2 से इसको काटेंगे, 0 बढ़ाकर पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 2 5 10, ठीक है। अब 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक पॉइंट और उधर जाएगा, यानी 0.005। ये हो गया आंसर। 5:4 को प्रतिशत में बदलिए तो देखिए 5:4 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 5/4 लिख सकते हैं ना। अब कोई भी भिन्न है, चाहे कोई संख्या, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। 3.6 किलोग्राम का 72 ग्राम कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा छोटा रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। और जो बड़ा वाला रहता है, देखिए 3.6 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 3.6 गुणे 1000, 1 जीरो से तो ये पॉइंट खत्म होगा, बाकी 100 में गुणा हो जाएगा, मतलब 3600, ठीक है। 36 एकम 36, 36 गुना 72 है, 100 से 100 कैंसिल, बराबर 2%। 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, पूरे को घंटे में बदल लेंगे। 1 घंटा प्लस 45 मिनट को घंटे में जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा 45/60। 60 से भाग कर देना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 60 से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, इसमें देखिए कट रहा है, 15 3 45, 15 चौके 60, तो 4 एकम 4 3 7/4। ये क्या हो गया, घंटा हो गया। और 1 दिन बराबर कितना घंटा होता है, 24 घंटा, ठीक है ना। 1 दिन बराबर कितना, 24 घंटा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, मतलब 7/4, और बटे करेंगे। हमारा 1 दिन में 24 घंटा, तो 24 इसके बटे 1 कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 7/4, 7/24 गुणे 4 और गुणे यहाँ पर 100, तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 25 7 175, ठीक है। 7 5 35 और 7 दूना 14 3 17/24। अब 24 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाग करके देख लेते हैं।
तो देखिए 24 से इसमें भाग करने पर कितना हमारा आ रहा है 7.291%। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 का 25%। ठीक है ना, 300 का 25% का 20% का 20%। तो देखिए ऐसा कभी भी जब भी क्वेश्चन आएगा तो का मतलब सबको पता है गुणा होता है। तो 300 का माने गुणा, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग कर लेते हैं, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर दिया का माने गुणा और 20%। तो प्रतिशत को हटाएंगे 20/100 से फिर से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 चौक का 100 हो गया, और यहाँ पर 0 से 0 2 5 10 और 5 चौक 20। तो हमको क्या मिलेगा 300/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2 हुआ, 1 बचा 10, 2 5 10 बराबर 15। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 300 का 25% का माने गुणा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 600 का 20%। तो अभी हम बताएं कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, और का मतलब होता है गुणा। बस हो गया, इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न को के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। 16/55 हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर अंश को 20% कम तथा हर को 10% अधिक किया जाएगा। ठीक है, अंश को 20% कम तथा हर को 10% अधिक। तो चलिए ठीक है, हम इसी से निकालेंगे। यहाँ पर 16/55 को लेंगे और कहा क्या है अंश को 20% कम। पहले हम भाग कर लेंगे, उसी चीज से भाग करेंगे, आंसर तुरंत आएगा फटाक से। ठीक है ना, देखिए अंश को 20% कम, तो अंश को 20% कम कर देंगे। 100 टोटल 100% होता है, 100 में से 20 को घटा लेंगे, ये अंश का हो गया। उसके बाद का हर को 20%, हर को 10% अधिक। ठीक है, तो हर को 10% अधिक कर देंगे तो हो जाएगा 100 + 10। ठीक है, अब देखिए 16/55 भाग को गुणा करेंगे तो पलट जाएगा। ठीक है, 100 और 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, बटे 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80। 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55 और 8 दूना 16 बराबर 2/5। यही है आंसर। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं 1000 निवासी हैं और 60% क्या है पुरुष हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 60% पुरुष है। ठीक है, पुरुष है जिनमें से 20% साक्षर है। मतलब इसी 60% में 20% क्या है साक्षर है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, यदि कुल 25% निवासी साक्षर है, मतलब टोटल 20% ये 60% का है और बकिया जो है पूरा टोटल साक्षर। ठीक है ना, टोटल क्या है साक्षर 25% है। ठीक है ना, तो पूछा है तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पुरुष निकालेंगे, महिलाएं निकालेंगे, उसके बाद हम आगे का इसमें कलाकारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 है, इसके कितने 60% पुरुष हैं। तो पहले हम पुरुष को निकाल लेंगे, ये हो गया 60% बटे 100 कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना 600। 600 क्या हो गए ये पुरुष हो गए। ठीक है ना, तो महिलाएं कितनी होंगी, देखिए महिलाएं कितनी होंगी। अगर 1000 में 600 पुरुष होंगे तो इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर 40% निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि टोटल 100% होता है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, बचेगा कितना 400 महिलाएं हैं। ठीक है, अब 60% का 20%, टोटल कहा है 25% साक्षर है कितने के 1000 के। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे कुल साक्षर। कुल साक्षर जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या होता है 1000 गुणे कुल कितने 25% साक्षर हैं। ठीक है ना, तो 25/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 ढाई 250 टोटल साक्षर हैं। ठीक है ना, अब देखिए कहा है 20% इन 600 में,
पुरुष साक्षर है, ठीक है ना। तो हम इनको निकाल लेंगे। तो पुरुष साक्षर बराबर निकालेंगे, देखिए पुरुषों का निकालेंगे तो टोटल 600 है और इस 600 में केवल 20% साक्षर है, तो 20/100 कर लेंगे। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 6 दूना 12 यानी 120 पुरुष साक्षर है, ठीक है ना। तो महिला साक्षर जब हम निकालेंगे, देखिए जब टोटल हमको पता चल गया कुल कितने साक्षर हैं और पुरुष कितने हैं, तो महिलाओं का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो महिला साक्षर बराबर निकालेंगे, देखिए महिला साक्षर बराबर निकालेंगे तो होगा क्या, 250 में से घटा देंगे कितना, 120, ठीक है। अब देखिए कितना बच रहा है, शून्य में से शून्य गया शून्य, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया, 130 महिला क्या है, साक्षर है। इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में इसको बदलना है, प्रतिशत में बदल देते हैं। तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 130 को प्रतिशत में बदलना है। 130 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और टोटल को नीचे रख देंगे। लेकिन एक चीज क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पूछा है कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो पूरे में नहीं निकालना है महिला पुरुष में, क्योंकि पूरे में हमको पता है केवल 25% साक्षर है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, टोटल खाली महिलाओं में, तो महिलाओं की संख्या कितना है, 400, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे इसको काट देंगे, 4 तिया 12, बचा कितना, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 बचा था 20, 4 पंजे 20, 32.5%, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 पर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 51.2 है, ठीक है ना। कहा है 4 पर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 51.2 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसको यक्स रख देते हैं, गुणे का मतलब होता है गुणा यक्स प्रतिशत, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, बराबर 51.2, ठीक है। अब देखते हैं 100 इधर क्या है, भाग इस साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 4 पर यक्स गुणे यक्स बराबर 51.2 गुणे 100, ठीक है। 100 का गुणा होगा, देखिए एक तो ये 0 पॉइंट हटाने में और 1 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 पर यक्स गुणे यक्स बराबर 512 में 5120, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तोड़ेंगे किस तरह से, देखिए इस तरीके से इसको तोड़ देते हैं, तो हम तोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको फाइनली तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये पहले हम 2 से तोड़े, तो 2 का क्या है, 10 बार जा रहा है ना, 2 2 4 2 6 2 8 10 बार। तो यहाँ पर देखिए 5 बचा है, तो अगर हम 5 को अलग कर लें, इसको 4 मतलब 2 2 के रूप में कर लें, यानी 2 गुणे 2 2 गुणे 2 इस तरीके से कर लें, तो 4 का गुणा 5 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पर यक्स गुणे यक्स बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 2 2 4 और 1 बार और, ठीक है ना, और गुणे 5 जो हमारा लास्ट में था, सबको उतार दिए। अब देखिए सबका एक के गुणा होगा, तो हमारा क्या निकलेगा, 4 पर यक्स गुणे यक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं 4 पर 1 2 3 4 5 गुणे 5। अब देखिए 4 पर यक्स था, तो यहाँ पर 4 पर 5 गुणे यक्स था, तो 5, तो यहाँ से हमारा यक्स बराबर क्या निकलता है, 5, यही है आंसर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है ना। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब ए का क्या है, बी से 20% ज्यादा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, बी का आय सी के आय का ठीक है ना 30% है। बी का आय सी की आय का 30%, ये मतलब इन तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 74,700। तो सी की आय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी की ही आय है, तो माना सी की आय बराबर 100 मानेंगे, ठीक है ना। यक्स नहीं मानेंगे, नहीं तो बहुत झंझट होगा, क्वेश्चन बहुत ही लंबा होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सी का क्या हो गया, 100 हो गया, और बी का क्या कहा है,
बी का देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय सी का 30% है, तो बी का क्या निकल जाएगा, इसी का 30% निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बी का आय क्या होगा, 30% निकालेंगे, 100 का कितना होगा, 30 होगा। और ए का कहा है, ए का आय, ए का आय क्या है, बी के आय का 20% अधिक है, ठीक है ना। तो 30 का 20% अगर निकालेंगे, 30 गुणे 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 3 गुना 6। तो 30 और 6 को जोड़ लेंगे 36, ठीक है ना। ये किसका निकल गया, ए का निकल गया। अब तीनों को जोड़ने पर क्या दिया है, तीनों को सम्मिलित करने पर कितना मिल रहा है, 74,700 रुपये। तो तीनों को जोड़ लेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 36, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो रहा है, 74,700 रुपये, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 शून्य शून्य जोड़ेंगे, 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, और 166 बराबर 74,700, ठीक है ना। ये नंबर इसके बराबर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन को लगाया जा रहा है उस हिसाब से क्या है, ये तीनों को मिलाने पर इतना। तो सी का क्या है, 100, तो 100 के बराबर क्या होगा, अगर हम पहले 1 का निकाल लें, मतलब इससे इसमें भाग कर लें, तो 1 का निकल जाएगा, उसके बाद जितना आएगा उसमें 100 का गुणा कर लें, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो 100 मतलब सी का, ठीक है ना, सी का आय बराबर निकालेंगे 74,700, इसमें क्या करते हैं, 166 से अगर हम भाग कर दें तो कितना, क्या 1 का निकल जाएगा, मतलब 1, ठीक है ना। और हमको कितना निकालना, 100 का, तो 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा टोटली क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काट कर देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको काटते हैं। यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16 हो गया, और 2 3 6, 2 से इसको काट देंगे, 2 5 10 0, ठीक है। अब देखिए 83 से अगर 9 बार हम लेकर जाए, 9 का इसमें 9 तिरिक 27 के साथ, और 9 8 72, और 2 हासिल 74, तो देखिए इतना मिल जा रहा है। मतलब क्या होगा, 83 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 2 जीरो को उतार देंगे, हमारा आंसर क्या मिलेगा, 900 गुणे 50, तो बराबर क्या निकलेगा, 9 बचे 45, 1 2 3 जीरो को उतार देंगे, मतलब 45,000 किसका है, सी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या करेंगे, पहले साल 10% की कमी हुई तो हम निकाल लेंगे, देखिए टोटल कार की कीमत इसमें से घटा लेंगे कितना, 10%, तभी तो पता चलेगा कितना बचा है। तो हम करेंगे, इसमें से घटाएंगे 2,50,000 माइनस करेंगे, और इसी का 10% निकालेंगे, 2,50,000 गुणे 10/100, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए घटाते हैं, तो शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य बचेगा, शून्य में से शून्य गया, शून्य बचा, और उसके बाद फिर शून्य में से शून्य गया, फिर से शून्य, यहाँ पर शून्य में से तीसरा शून्य गया, शून्य बचा, यहाँ पर शून्य में से 5, यानी 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ 4 में से 2 गया 2, और फिर ये 2 को उतार देंगे, मतलब 2,25,000 रुपये बचा कार की कीमत 10% घटने के बाद। अब फिर क्या कहा है, फिर कहा है अगले वर्ष 12% की कमी हो गई, तो अगले वर्ष फिर एक ही बार कमी हो रही है, मतलब अब इसमें से हमको घटाना है, डायरेक्ट इसका 12% निकाल लेंगे। एक तो हो गया ये जितना कम हुआ था 25,000, ठीक है ना, ये पहले वर्ष कमी हुई। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 12% निकालेंगे, 12 गुणे 100, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अब 12 शून्य शून्य हो गया, और फिर 12 5 60 के शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24 और हासिल 6 60, फिर से और 24 6 30 और हासिल 3, और 12 दूनी 24 और 3 27। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो टोटल हमको पता चल जाएगा ना कार की कीमत कितना कम हुआ है। तो जोड़ेंगे यहाँ पर शून्य शून्य, ये भी शून्य, 7 5 12 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 हासिल 5, यानी 52,000 रुपए की टोटल कमी हुई है। अब निकालेंगे कि 52,000 कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए निकाल रहे हैं, 52,000, ठीक है, गुणे छोटे वाले में 100 से गुणा कर देंगे, और नीचे पूरा टोटल रखेंगे 2,50,000, ठीक है। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 25 से काटेंगे, 25 दूना
50। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 20 हो जाएगा, जाएगा नहीं तो 0 हम बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो अब कितना हो जाएगा 250 अट्ठे 200 यानी 20.8%। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, ठीक है ना, एक पीपे में 20 लीटर डीजल है और रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई, मतलब 3 लीटर वो डीजल क्या हुआ, बह गया। पीपे में कितना प्रतिशत डीजल बचा है, मतलब रह गया, कितना प्रतिशत डीजल बचा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं टोटल कितना था, कुल 20 लीटर, ठीक है ना, कुल कितना था 20 लीटर और गिरा कितना, रिसाव के कारण कितना गिरा है 3 लीटर, तो बचा कितना, ठीक है ना, बचा डीजल, बचा हुआ डीजल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 3 को घटा देंगे, बचा कितना 17 लीटर बचा है, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिशत निकालेंगे, 17 लीटर 20 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे 17 में 100 का गुणा कर देंगे और बटे 20, 20 पंजे 100 और 5 7 1 35 के 5 हाथ से 3 5 1 5 3 8, 85% डीजल अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का मान y से 25% कम है, ठीक है ना, x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए देखिए y का मान क्या था, x का मान y से 25% कम था ना, तो 25 कर लेंगे बटे और फिर कहा है, देखिए 25 तो ये हो गया, उसके बाद कह रहा है कि x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इसके लिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए 10 क्या है, ओ 5 का, ओ 5 10 का क्या है, देखिए अगर 10 का हम 5 निकालेंगे कितना प्रतिशत है, तो आएगा 50%, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे 5 क्या है 10 से 50% कम है, ठीक है ना, तो 10 5 से कितना अधिक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 50% की बात हुई थी ना, 50% क्या है कम है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 10 कितना अधिक है, तो 50 बटे क्या कर लेंगे 100 में से 50% को घटाकर 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा टोटल 50, ये हो जाएगा और 50 से 50 कैंसिल, यानी 10 क्या है 5 से 100% अधिक है, ये 5 तो 100% ही है ना, और दूसरा 5 लाएंगे तो ये 5 अधिक है ना इससे, तो 5 का 100% 5 ही तो होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें भटकने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि अगर ये 25% ज्यादा है तो वो 25% कम होगा, या वो 25% कम है तो वो 25% क्या होगा ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आएंगे देखेंगे 25% क्या था, अधिक था ना, ओ कम था, तो हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, 100 में से क्या कर लेंगे 25 को घटा लेंगे, y का निकाल रहे हैं कितना अधिक है, ठीक है ना, y कितना अधिक है ये निकाल रहे हैं, तो देखिए 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 25 बटे 75 गुणे 100 करेंगे तो 25 एकम 25 25 3 75, मतलब 100 बटे 3, तो 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 33, यानी 99 बचा 1 हो जाएगा 100, मतलब 1 बटे 3, इतना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इसको भी ग्राम में बदल लेंगे, ठीक है ना, ये तो 1 ग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए छोटे वाले के ऊपर रखेंगे 1 बटे 1000 कर देंगे, गुणा कर लेंगे 100, ठीक है ना, 2 जीरो से क्या हुआ 2 जीरो कैंसिल हुआ, इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.1%, ठीक है ना, यही है आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा है कि एक आदमी 2400 कमाता है तथा 600 की बचत करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है, ठीक है ना, खर्च प्रतिशत हमको निकालना है। तो देखिए 2400 कमाता है, बचत 600 का करता है, तो खर्च कितना करता है, खर्च हम निकालेंगे, खर्च बराबर 2400 माइनस 600, बचा कितना 6 त्रिक 1800 रुपये, ये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। अब खर्च प्रतिशत निकालेंगे,
खर्च प्रतिशत बराबर खर्च यानी 1800 बटे कुल टोटल कितना है 2400 है और 100 से गुणा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, 4 से देखते हैं तो आएगा 300 बटे 4। ठीक है, अब 4 से इसको काटते हैं, 4 छक 24, 4 सते 28, 2 बचा 20, तो 4 पंजे 20, मतलब 75% क्या कर रहा है आदमी, खर्च कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए यार, 2 सेकंड देखकर छोड़ देते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।